हम जानते तो हैं लेकिन जानी जानी नर करें दिखाई। इसलिए कि आपको प्रेम सुरुचि से, रुचि से है, न कि नीति से। सुनीति कहती है कि जीवन में और कुछ करो न करो, भगवत नाम जप करो। कितने लोग करते हैं देख लो। लेकिन रुचि कहती है कि भगवान के जप में तो बुढ़ापे में भी हो जाएगा, अभी तो थोड़ा नाच लो, गा लो, खा लो, बजा लो। जैसे लगता है सर्टिफिकेट लेके आए कितने वर्ष बाद मरेंगे। भाई मरने की कोई उम्र नहीं है, तो जपने की भला उम्र कहाँ से है। कुछ मूर्ख विद्वान ब्राह्मणों ने कह दिया कि अभी क्या गुरुमुख कब होना, जब बेटे बेटी का ब्याह करना। ये उन लोगों ने कहा जो हरामखोर खुद गुरुमुख नहीं है, जो खुद तो शिष्य बना नहीं, उसको पता ही नहीं कि शिष्य बना कब जाता है। और काम भले देर से कीजिए, पहला काम भगवत नाम लीजिए। बचपन में हमारे धर्म का परंपरा तो यह थी कि हम विद्यालय जाएं, हम क ख ग सीखे, उससे पहले हम गुरु के द्वार जाके राम नाम जपना सीखते थे। सबसे पहले भारत में विद्यार्थियों को दीक्षा दी जाती थी, बाद में शिक्षा दी जाती थी। यही वजह था कि यह अखंड भारत था। एक व्यक्ति कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। क्यों? क्योंकि सब जप करते थे तो मति बुद्धि ठीक थी। आज 10 कमाते फिर भी एक में नहीं खाते, क्योंकि सब कुछ करते हैं लेकिन जप नहीं करते, वो सुंदर मति ही चली गई। यही विडंबना है। दुर्भाग्य है हमारा आपका कि हम ईश्वर से दूर हो गए। अच्छा, ईश्वर से दूर होकर तो रावण सुखी नहीं हो पाए, तो हम और आप हो पाएंगे? पहले हमारे पास मिट्टी के घर थे, अन्न नहीं होते थे, क्या क्या खाते थे हमारे पूर्वज, गोदा खाते थे, क्या क्या बेचारे सत्तू वगैरह खा के जीते थे, लेकिन एक साथ रहते थे क्योंकि सब जप करते थे। वो परंपरा थी हमारे जीवन में। आज सब कुछ है लेकिन जप नहीं है, तो कहीं भी देखो प्रेम नहीं दिखता, आनंद नहीं दिखता। इसीलिए आज पहले भूत प्रेत क्यों नहीं तरह पकड़ते थे, आज ज्यादा हो गया है। क्योंकि पहले लोग भगवत नाम जपते थे, अब जपना ही छोड़ दिए हैं। तो उत्तानपाद राजा यानी हम सब उत्तानपाद हैं। हम सबके पास 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम भी वही गलती कर रहे हैं जो उत्तानपाद ने की। हम भी सुरुचि से प्रेम करते हैं, नीति से नहीं करते। सुनीति कहती है कि गर्मी के दिनों में तेल से तली हुई वस्तु कभी न खाओ। इन दिनों में जठराग्नि मंद हो जाती है, इन दिनों में गर्मी बहुत है। लेकिन देखो दुर्भाग्य, अब गर्मी में ही लोग शादी ब्याह ज्यादा करते हैं, और जहाँ जाएंगे दबा के खाएंगे। अरे चबा के खाओ भाई, खाना चाहिए चबा के, खा लिया दबा के। चबा के खाया होता तो पच जाता, दबा के खाया है अब दबा खा। तो सुरुचि से जिया ना, नीति से नहीं जिया। सुनीति के ढंग से जियोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, आनंद में रहोगे, और शाश्वत स्वस्वरूप को, निज स्वरूप को पा जाओगे। लेकिन रुचि से जिएंगे तो 84 लाख चौकड़ी पार करके मनुष्य का तन मिला, पुनः उसी 84 में चले जाएगा। छोटे से ध्रुव को संत नारद जी के द्वारा मंत्र मिलती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि बचपना में हृदय स्वच्छ होता है, बचपना में काम विकार हमारे पास नहीं होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा इच्छाएं नहीं होती है। इसीलिए पहले हर बच्चे को मंत्र दिया जाता था, और पहले व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेते थे, फिर संसार में उतरते थे। दुर्भाग्य है सारी व्यवस्था बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई। अब संसार में तो उतर जाते हैं लेकिन भगवान में उतर नहीं पाते। देखो, नाव में बैठा हुआ व्यक्ति गंगा में कूद पड़े, आसानी है उसको कूदना, लेकिन गंगा में डूबता हुआ व्यक्ति नाव में बैठ पड़े, बहुत कठिन है उसके लिए। कोई पानी में डूब रहा हो, बगल से नाव जा रही है, तो उसको पकड़ना, उस पर चढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि आदत तो पानी के लिए है। लेकिन जो नाव में बैठा है वो तैरना जानता है, तो उसको कूद के निकालना आसान। पहले भगवत नाव में बैठ जाओ, फिर संसार में कूदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसार में आधा डूबने के बाद सोचे कि नाव में बैठ जाए, बहुत कठिन है।
इसीलिए हमारे यहाँ पहले दीक्षा दी जाती थी, पहले जप किया जाता था। तो ध्रुव जी के जीवन से, प्रहलाद जी के जीवन से, कथाओं से हमको सीख मिलती है। अच्छा देखिए, गुरु और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। गुरु कितना योग्य है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके प्रति हमारा कितना विश्वास है ये महत्वपूर्ण है। विश्वास, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? श्वास, विश्वास, हर श्वास में विश्वास हो, यानी श्वास भले ही रुक जाए लेकिन विश्वास न रुके, श्वास भले ही टूट जाए विश्वास न टूटे, यही तो विश्वास है, यही तो असली विश्वास है कि श्वास टूट जाए लेकिन विश्वास न टूटे, यानी हम भले मर जाए, मुर्दा हो जाए लेकिन विश्वास आए। कथा आती है शास्त्र पुराणों में कि एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था वैराग्यवती। बचपन से वो कन्या वैराग्यवान हो गई। बस दिन रात उसका यही चिंतन रहता कि जो दुनिया में आते हैं वो चले जाते हैं, तो कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। अपने पिता से पूछती कि पिताजी, हम आए और जाएंगे, हमने देखा कई लोग चले जाते हैं, हमसे आगे आए और हमारे सामने चले गए, कई हमसे पहले आए थे हमारे सामने चले गए, पिताजी ये लोग जाते कहाँ हैं? राजा ने कहा, भाई ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो कोई सदगुरु दे। अब कन्या ने कहा, तो सदगुरु कहाँ? बड़ी वैराग्यवान, जप करती, मन में सोचती, रोज सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, ऐसे ही तो जीवन भी है। हम बचपन हैं, छोटे हैं तो सुबह हैं, बड़े हुए तो जवानी है, बूढ़े हो गए तो संध्या है। एक एक ढलना और चढ़ना उतरना ये कब तक रहेगा? किसी ने कहा, भाई ये सदियों से हो रहा है। वैराग्यवती के मन में अनेक अनेक बातें आती। पिता ने देखा कि कन्या बड़ी वैराग्यवान है, उसका नाम वैराग्यवती रखा और महल के पीछे छोटी सी कुटिया बना दिया। वो कन्या उसी में रहती, जब करती, इंतजार कर रही है कोई गुरु कभी मिलेंगे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। रात को बैठती, आकाश की तरफ अपलक देखती और रोती कि हे प्रभु, आप कितना दूर हो मुझे पता नहीं, और इन आंखों से आप दिख जाते हो, आपकी कृपा है। विज्ञान कहता है आप इन आंखों से 450 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, लेकिन सोचिए यहाँ से हमको आपको आकाश दिखता है, जबकि यहाँ से आकाश की कितनी दूरी है आज तक कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाया। यहाँ से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी तो बताई जा सकती है लगभग, लेकिन यहाँ से आकाश की दूरी कितनी है आज तक किसी वैज्ञानिक ने बताया। और इतनी दूर तक, इतनी दूर परमात्मा आकाश रूप में हम देख पाते हैं, तो उसकी कृपा है कि आंखों की कृपा है। आंखों की लेंस की दूरी तो 450 किलोमीटर ही है, फिर भी आकाश दिखता है कि उसकी कृपा है। वो कन्या आकाश को देख के रोती कि प्रभु कब मिलोगे, कब वो गुरु मिलेंगे जो आपके बारे में बताएंगे। योग देखिए, यह कन्या रात को आकाश को देख के रो रही है कि हे प्रभु कब मिलोगे, कब वो गुरु मिलेंगे जो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और एक चोर उसी के घर में नकाब लगा रहा था चोरी करने के लिए। जब चोर ने सुना कि यह तो गुरु की प्राप्ति के लिए रो रही है, चोर को लगा क्यों न गुरु बन के ठग दिया जाए। चोर ने सुंदर साधु का रूप बनाया। अब क्या जरूरत है सेंध मारने की, गुरु बन के ठग लिया जाए। सेंध लगाने वाला चोर संत बनकर उस रोती हुई कन्या के पास पहुंचा कि देवी प्यास लगी है, जल मिलेगा? कन्या ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल मिलेगा।
ये चोर रूपी जो गुरु बना है कहता है तो बेटी तुमने गुरु मंत्र ले रखी है कि नहीं, तुमने नामदान लिया? इसने कहा महाराज नहीं लिया। बोले तब तेरे हाथ का पानी कौन पिएगा? दुगरे व्यक्ति के हाथ का पानी संत नहीं पीते, पहले ऐसा नियम था। कन्या ने कहा महाराज तो आप ही हमको नामदान दे दीजिए, कम से कम आपको पानी तो पिला दो। अब चोर बन गया गुरु उस राजकुमारी का, मंत्र दे दिया कान में और जल पिया। कहता है कि देखो तुम्हें भगवान को पाना है, साधना सीखनी है तो मेरे साथ जंगल चलो। कन्या ने कहा महाराज भगवान को पाने के लिए तुम्हें पहाड़ पे चढ़ जाऊं, भला जंगले में चलना है? चलिए, लेकिन सुनो चलने से पहले अपने गहने गांठे सब ले लो। चोर है ना, उसको तो क्या लेना ही था। बेचारी वैराग्यवती, उसका नाम ही वैराग्यवती है, उसको गहने से वो कपड़े से क्या लेना? भले राजकुमारी है। सारा पोटली बांधी चोर रूपी गुरु जी के साथ चल पड़ी। जंगल में ले गया, पेड़ से इस कन्या को बांध दिया रस्सी से और कहा सुन बेटी ये गुरु की बांधी हुई रस्सी है, खोलना मत। मैं कल परसों नरसों तरसों जब भी आ जाऊं, जब मेरी मर्जी होगी मैं आके खुदे तुझे बंधन से मुक्त करूंगा, ठीक है ना? हाँ यही चुपचाप खड़ी रहना। अब बेचारी वैराग्यवती भक्त है, ये छद्म भेष में बना गुरु कन्या को बांध के सारा गहना कपड़ा लेके चलते हैं। कन्या चुपचाप खड़ी है। सुबह हुआ, राजा ने देखा मेरी बेटी नहीं दिख रही, सैनिक दौड़ाए गए। सैनिकों ने देखा कि कन्या तो जंगल में बंधी है। सेनापति खोलने गए तो कहते नहीं नहीं खोलना मत, ये मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, वही आएंगे तो खोलेंगे। सेनापति ने आके कहा हजूर राजकुमारी मिल तो गई है, लेकिन वही भोली भाली बुद्धि, किसी ने उनको पेड़ से बांध दिया है, कह रही है खोलना मत। राजा स्वयं गए, बेटी यहाँ कैसी? रात की सारी घटना बताई कि पिताजी रात को गुरुजी आए थे, गहने गांठे लेकर कहीं गए हैं, वही कुंठ में हो सकता है दरवाजा खुलवाए। राजा समझ गए कि गहने गांठे लेकर गए तो अरे बोले कोई छद्म भेष में आया होगा धूर्त, चल बेटी घर चल, सब लेके गया। बोले नहीं पिताजी गुरुजी बात के गए हैं तो गुरुजी ही खोलेंगे, आप जाइए मैं यही रहूंगा। बेटी हट कर बैठी, राजा को भी क्रोध आया था, रहे ही बाप चला गया। कन्या बधी है, गुरु ने बांधा है, क्या विश्वास है देखो, भले चोर है तो क्या, ये विश्वास रखिए कि मेरे गुरु ने मुझे बांधा है। हरे कृष्ण जप रहिए। हरे कृष्ण का मंत्र दे दिया था कान में। भगवान कन्हैया का आसन डोल गया। कन्या है, एक रात दो रात तीन रात खड़ी है, न भोजन न पानी, सोची कितनी बड़ी तपस्या। जैसे ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे वन में, आज यह बेटी भी वन में तपस्या ही कर रही है। गोलोकवासी भगवान गोविंद नारद जी से गए कि नारद जी जाकर उस बेटी को समझाओ, वो चोर गुरु बनकर बांध दिया है, मेरा नाम जप करे, उसको खोलो। नारद जी प्रगटे, नारायण नारायण, बेटी मुझे पहचान रही हो। कन्या के हाथ को बंधे, सिर झुका के कहती है देवर्षि नारद है आप, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाथ बंधे हुए हैं, मैं हाथों से तो प्रणाम नहीं कर सकती, मैं सिर झुकाती। नारद जी ने कहा बेटी जो तुझे बांध के गया ना वो कोई गुरु नहीं, चोर था, तेरा धन लेकर गया बेटा, मैं तुझे खोल देता हूँ, तू चिंता मत कर। कन्या कहती है नहीं महाराज, उसी गुरु जी की तो कृपा है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। संत नारद के दर्शन मुझे उस गुरु जी की तो कृपा से हो रहे हैं, वो नहीं बांधे तो भला आप कहाँ आते? बिल्कुल मत खोलिए, वो आएंगे तो ही खोलेंगे, मुझे नहीं चाहिए आजादी, उस गुरु की ही तो कृपा है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। नारद जी ने जाके भगवान गोविंद से कहा कि प्रभु इस कलयुग में वैराग्यवती को आप दर्शन दीजिए, क्योंकि वो मेरे कहने से नहीं खुलेगी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रगटे कि बेटी मैं तेरा बंधन खोल देता हूँ, वो चोर उसको छोड़। ये कहती है प्रभु उसी गुरु जी की कृपा से तो आप मिले हो, आपके दर्शन हो रहे हैं।
मैं वो गुरु जी के ही बंधन से खोलूंगी, उन्होंने बांधा है, वही आगे आएंगे तो खोलेंगे। वो नहीं बांधे होते तो हे गोविंद इस कली काल में भला आपका दर्शन कौन पाता। 3 ही दिन तो हुए हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कि जाके ढूंढो चोर कहाँ गया वो। नारद जी ने कहा महाराज कहीं सेंध लगा रहा होगा, चोर है। अच्छा बात भी सही, चांदनी रात पूर्णिमा की भगवान कन्हैया वन में प्रगटे हैं। कन्या कहती है नहीं गुरु जी आएंगे तो खोलेंगे। ये सेंध लगा रहा था, नारद जी ने कहा है चल कहाँ, चल तुझे भगवान बुलाए। चोर देखा मेरे जैसे आदमी को भगवान भला बुलाए, बोले हाँ। चोर तो बड़ा खुश, मुझे भगवान बुलाए, बोले हाँ। चोर चला, आंख देख रहा है कि साक्षात भगवान खड़े हैं, नारद जी हैं। चोर हाथ जोड़ के कहता है प्रभु गरीबी के कारण चोरी करता हूँ, क्षमा करें। भगवान ने कहा क्षमा बाद में करूंगा, पहले बंधन खोल इसका, बंधन खोल। चोर ने वैराग्यवती का बंधन खोला। अरे भारत की बेटियां, वैराग्यवती का जैसे ही बंधन खुला, गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पाए। पहले इस गुरु को उस देवी ने प्रणाम किया कि हे गुरुदेव आपके कारण ही आज गोविंद के दर्शन हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह नहीं कि हमको अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे गुरु नहीं मिले, हमारा विश्वास कितना उनकी चरणों में है। लेकिन इसका अर्थ अभी नहीं है किसी तरह के गुरु मिले। हाँ नहीं तो सोचोगे कि चलो भला ऐसा ही कोई मिल जाए। अर्थ का अनर्थ नहीं ले, लेकिन अर्थ यह है कि गुरु के पावन चरणों में हमारी श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है। जितनी श्रद्धा और विश्वास अडिग रहेगी उतना ही जल्दी हमको गोविंद के दर्शन हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना आप सभी से है कि हम भी अपने गुरु के पावन चरणों में खूब विश्वास रखें। लाख लाख दुनिया के लोग बहकाएं, लाख लाख हमको फरमाएं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जिसकी श्रद्धा डिगे नहीं। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। उस कन्या ने प्रणाम किया है गुरु को। बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। ये श्रद्धा सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शिष्य से परम मंगल। शिष्य के हम साधिमात
त्वं प्रपन्नम, गीता कहती है। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, शब्द कितने प्यारे हैं। भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। यह शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आराम से बैठ जाएंगे सब लोग चुपचाप। जगह दे दीजिए भगवान लोग को बैठने के लिए। प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुम याद निरंतर करते रहे, नित ध्यान तेरा हम धरते रहे। तुम याद निरंतर करते रहे, नित्य स्मरण करते रहे। तुम याद निरंतर करते रहे, नित ध्यान तुम्हारा धरते रहे। तेरी याद निरंतर करते रहे, तेरा याद निरंतर करते रहे। यह श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भागवत के 8वें स्कंद में भगवान वामन देव की कथा आती है। मैं जल्दी से आपको आज भगवान के जन्म उत्सव तक पहुंचाऊंगा।